हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कहानियों के सफर में मैं हूं हर्षद और फिर एक बार आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। भाई, आज की कहानी है नंदू की, जो किसी का भी बंधु नहीं है क्योंकि वो है आलसी। जी हाँ, बहुत ही आलसी। अजय वो इतना आलसी है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी सिर्फ फ्लाइंग किस ही देता है। मतलब कि कौन ही मेहनत करे। उसका फेवरेट गाना भी है सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा तन। और उसकी फेवरेट मूवी है कुछ ना कहो। उसकी फेवरेट सब्जी भी है सोयाबीन। और उसकी फेवरेट मिठाई है सोन पापड़ी। अरे वो इतना आलसी है कि जब वो पैदा हुआ तो नर्स ने भी कह दिया, बधाई हो, अंगड़ाई हुई है। भाई, अगर आलस का कोई नोबेल पुरस्कार होता ना, तो हर साल उसका प्राइज नंदू को घर जाकर दिया जाता, क्योंकि नंदू तो प्राइज लेने जाएगा नहीं। अरे वो इतना आलसी है कि वो कभी अंताक्षरी भी नहीं खेलता, क्योंकि उसमें भी बैठे बैठे करना पड़ता है कुछ काम जो उसने कभी किया नहीं। अक्सर लोग सपने देखा करते हैं कि उन्हें करियर बनाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, बड़ी सी फैक्ट्री खोलनी है। लेकिन नंदू, उसका गोल एकदम क्लियर है कि उसे बस आराम करना है। किसी भी हाल में 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, और वो भी दिन में 2 बार। अरे वो इतना आलसी है कि कभी कभी सोचता है, यार बेकार में इंसान बनकर पैदा हो गया, इससे अच्छा तो कोई पेड़ बन गया होता। एक ही जगह खड़े खड़े आराम से बढ़ता रहता, O2 CO2 करता रहता, कहीं आने जाने की झंझट ही नहीं। आज ये इंसान बनने में ना गाइस मेहनत बहुत है। पहले रेंगना सीखो, फिर चलो, फिर दौड़ो जिंदगी की रेस। और उस रेस में कई सेकंड आ गए ना, तो पेरेंट्स शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन, एप्रिसिएशन, रिजेक्शन और डिप्रेशन में जकड़ी है इंसानों की बोरिंग दुनिया। ऐसे लोगों ने तो यूं ही बदनाम कर रखा है आलसियों को। वरना आलसी लोग बहुत ही पीस लविंग होते हैं, शांति प्रिय, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मतलब कि कौन ही उठे, कौन ही जाए झगड़ा करने की। वैसे ऐसा नहीं है कि नंदू में कोई टैलेंट नहीं है, बहुत सारा टैलेंट है। मगर प्रॉब्लम यह है कि पिछले 23 सालों से वो सभी टैलेंट हिडन है। जी हाँ, लुप्त। तो एक दिन नंदू के मम्मी पापा के तानों से तंग आकर नंदू के बचपन के दोस्त मोंटू ने बोला, अबे जब इंसान बनकर पैदा हो ही गया है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। नंदू ने भी उबासी लेते हुए कहा, हाँ यार, सोच तो रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर ही लूं। यार कोई ऐसा काम बताओ जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े और पैसे भी अच्छे मिले। मोंटी ने भी अपनी खोपड़ी खुजाई और फिर सजेशन दिया, अरे सुन, मैं तो कहता हूँ एक ही ऐसा काम है जिसमें नाम भी बहुत है और काम का दाम भी बहुत। तू ऐसा कर, नेता बन जा। नंदू ने सोचा, हाँ यार, ये तो गजब का आइडिया है। लोग पार्टीज और फंक्शन में फ्री का खाना खाने बुलाएंगे सोलक। लेकिन यार बनते कैसे है ये नेता? I mean, कौन से कॉलेज से मिलेगी ये नेता बनने की डिग्री? मोंटू बोला, अबे कर दी ना छुट्टियों वाली बात। नहीं, राइटर ने छुट्टियां नहीं लिखा, कुछ और लिखा था, लेकिन मैं छुट्टियां पढ़ रहा हूँ, बाकी आप समझदार तो हो ही। तो उसने कहा, देखो कर दी ना छुट्टियों वाली बात। अगर किसी कॉलेज से पढ़ लिख कर डिग्री ले लोगे तो फिर क्या खाक नेता बनोगे? अबे गुरु, नेता बनने के लिए कोई डिग्री नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी नेतागिरी। मोहल्ले में जहां भी 4 लोग इकट्ठा दिख जाए, उनके सामने जाओ और शुरू हो जाओ। लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, समझो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और फिर रूलिंग पार्टी को भर भर के सुनाओ कि भाई तुम तो कुछ करते नहीं, कुछ काम के नहीं, सबके सब रिश्वतखोर हो। और हाँ, अगर अच्छा नेता बनना है तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर डालो। धीरे धीरे तुम्हारा नाम भी होने लगेगा। सब चिल्लाएंगे, वोट फॉर नंदू भैया, वोट फॉर नंदू भैया, और नाम होते ही सारा काम होने लगेगा। लेकिन भाई नंदू था बेचारा आलसी।
इतना काम भी कैसे करेगा कि उसका नाम हो जाए। आराम से सोफे में पैर फंसाए डिसाइड कर लिया। अबे देखो यार, ये तो बड़ी मेहनत का काम लगता है। अबे मुझसे सुबह बेड से उठा नहीं जाता। अन्याय के खिलाफ आवाज से क्या खाक उठाऊंगा? कैंसिल। नेता बनना एकदम तत्काल प्रभाव से कैंसिल। अबे कुछ और सोचो बे कि सुन के एकदम मजा आ जाए। हाँ, थोड़े सन्नाटे के बाद नंदू को खुद ही एक आइडिया आया और एकदम से बोला, अबे सुनो, सोच रहा हूँ यूट्यूब पे कहानियां सुनाने लग जाऊं। हर 2 वीक में एक से एक कहानियां रिलीज करूंगा, सुनकर मजा भी आ जाएगा लोगों को। नंदू के दोस्त ने पलट कर उसकी तरफ देखा और कहा, अबे कर दी ना छुट्टियों वाली बात। नहीं, राइटर ने तो कुछ और ही लिखा था, लेकिन हम छुट्टियां पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा, अबे कर दी ना छुट्टियों वाली बात। कहानियां सुनाने के लिए भी एक अच्छी मीठी और कॉन्फिडेंट आवाज की जरूरत होती है, और तू तो एक लाइन भी जम्भाई लेने बिना बोल नहीं पा रहा। बड़ा आया कहानियां सुनाने वाला है। तुम ऐसा करो, अच्छा आइडिया देते हैं, डॉक्टर बन जाओ। गिन के 3-4 दवाइयों के नाम याद कर लो, लिपिट्रोसिन, पैरासीटामॉल, निबिकोल्ड और ज्यादा कुछ हुआ ना तो गोलोमाइट। नंदू बोला, अबे इतना तो मुझे भी पता है, गोलोमाइट नहीं गोलो होती है। मोंटू ने जवाब दिया, देखा बन गया ना डॉक्टर। अब कोई भी पेशेंट आए तो बस ये सारी दवाइयाँ देते रहना। पेशेंट ठीक ना हो तो लौट के आ जाए तो खूब सारी दवाइयाँ और टेस्ट लिख देना, और फिर भी ना समझ आए तो किसी बड़े अच्छे से अस्पताल में रेफर कर देना। रेफर करने का कमीशन मिल जाएगा 100 लाख। नंदू की आंखों में चमक आ गई। उसने बोला, हाँ यार, मेरी तो हैंडराइटिंग भी खराब है, दिस इज गुड आइडिया। बहन के शादी के लिए पापा जी ने जो एफडी करवाया था उसे तुड़वा कर कहीं से डॉक्टर की फर्जी डिग्री लेकर बन गया नंदू डॉक्टर नंदू। छोटा सा क्लिनिक खोल के बेचारा सर्दी जुकाम का इलाज करने ही बैठा था कि तभी मोहल्ले में एक एक्सीडेंट सा हो गया। पेशेंट की हालत खराब हो गई, और पेशेंट से ज्यादा हालत नंदू की खराब, क्योंकि पेशेंट को लेकर आ गए वो उसके क्लिनिक पर। और पेशेंट की बीवी चिल्लाई, डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ कीजिए, जल्दी बचाइए उनको, क्योंकि उनका खून बहुत ही ज्यादा बह गया है, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। ये सुनते ही आराम से पैर पसाए हुए डॉक्टर नंदू ने कहा, देखिए बहन जी, जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथों में है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, होने को कौन टाल सकता है। आपके हस्बैंड का बुलावा आना था तो आ गया। ये सुनकर पेशेंट के वाइफ के लीवर में हार्ट अटैक आ गया। बताइए, वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे तो जैसे तैसे कंपाउंडर ने बचा लिया, लेकिन बेचारी उसकी वाइफ को बेहोश होने से कोई नहीं बचा सका, और उनका इलाज दूसरे महंगे हॉस्पिटल में अभी भी चालू है। और नंदू की जो पिटाई हुई उसके बारे में हम ना बोले तो ही ठीक है। नंदू ने फिर अपने दोस्तों की एक बैठक बुलाई और बोला, नहीं यार, ये डॉक्टर बनने में ना मजा नहीं आ रहा, रिस्क बहुत है, और लोगों की जान मान का मामला है यार, कुछ और बताओ। नंदू के दोस्त मोंटू ने फिर सजेस्ट किया, अबे सुन, तू ना टीचर बन जा, आराम से क्लास में जाना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्या बोलते हो? नंदू ने कहा, अबे मैंने तो खुद 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा हैं? मोंटू ने कहा, अबे जो मन करे पढ़ा देना, बच्चों को थोड़ी कुछ आता है। नंदू ने पहली बार पूरे जोश से खड़े होकर कहा, अबे माना कि मैं 1 नंबर का आलसी हूँ, लेकिन कमीना कतई नहीं हूँ। अरे अपने मजे के लिए बच्चों का फ्यूचर थोड़ी ना खराब करूंगा, हैं? नंदू था बड़ा परेशान, मिल ही नहीं रहा था उसे कोई समाधान। लेकिन तभी
न्यूज़पेपर में रखी जलेबी खाते खाते उसने उसी के ऊपर छपा हुआ एक ऐड देखा जिसमें हमेशा के लिए नंदू की किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, उसे एक ऐसे नौकरी के बारे में पता चला जो मानो नंदू के लिए ही बनी हो, जो काम करने में नंदू दुनिया में सबसे अच्छा था। नंदू का ड्रीम जॉब। नंदू सपने में भी सोच नहीं सकता था कि अरे भाई ऐसा भी कोई काम होता है क्या और उस काम के पैसे भी मिलेंगे। वाह वाह वाह। जी हाँ, उस काम के लिए नंदू इंटरव्यू देने गया और जैसे ही इंटरव्यू देते टाइम नंदू ने बड़ा सा बस ये देखते से ही नंदू का सिलेक्शन हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, वो जॉब है एक प्रोफेशनल स्लीपर की। जी हाँ, सोने का काम, आई मीन टू से सोने स्लीपिंग का काम। दुनिया में ऐसे भी जॉब्स होते हैं जहां आपको सिर्फ जाकर सोना होता है। अरे भाई, विदेश की एक बड़ी सी कंपनी ने भी कुछ सालों पहले लोगों को हायर किया था फॉर स्लीपिंग इन द रिसर्च सेंटर टू डू सम साइंस रिसर्च। देखो भाई, फिरंगी कंट्री में तो ये ट्रेंड पहले से ही पॉपुलर है, लेकिन कुछ कंपनियों ने इंडिया में भी ये ट्रेंड पॉपुलर कर दिया। कुछ मैट्रेस कंपनी, अरे गद्दे की कंपनी, हाँ, जिस पर आप सोते हो, हाँ, अपने मैट्रेस की टेस्टिंग करने के लिए प्रोफेशनल स्लीपर को हायर करते हैं। तो भाई आखिर नंदू को मिल ही गया उसका आइडियल जॉब और उस कंपनी को मिला उनका आइडियल कैंडिडेट। ऐसी जोड़ी तो मानो स्वर्ग से ही बनकर आई है बाय गॉड। तो आइए आज के दिन हम भी नंदू बन जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।